लाखों साल पहले लिखी गई भगवान वाल्मीकि द्वारा रामायण तथा भगवान तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस में भगवान श्री राम द्वारा माता सीता को रावण की कैद से बचाकर लाने के लिए समुद्र पर भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक वानरों द्वारा महज 5 दिनों में 100 योजन का सेतु बनाने का जिक्र मिलता है। नासा के सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों से समुद्र में सटीक रूप से उसे स्थान पर एक पुल दिखाई देता है जिसका जिक्र रामायण में राम सेतु के रूप में किया गया है। लेकिन आज बहुत से लोग राम सेतु के अस्तित्व को नकार देते हैं और इसे आज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह सनातन धर्म के इतिहास और भगवान श्री राम के भक्तों के लिए बहुत ही दुख की बात है कि भगवान श्री राम के धरोहर को आज लोग नकार देते हैं। मित्रों, हम आज कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखेंगे जिससे आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में भगवान श्री राम ने यह पुल बनाया था या नहीं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का नई जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मित्रों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म त्रेता युग के अंतिम समय में हुआ था। पौराणिक साहित्य में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का होता है तथा कलयुग 4,32,000 वर्षों का है, जिसमें अभी केवल 5,100 वर्ष ही बीते हैं। तो इस प्रकार भगवान राम का जन्म आज से लगभग 8,70,000 वर्ष पूर्व हुआ था। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि भगवान राम के समय विंध्याचल पर्वत और हिमालय की ऊंचाई एक समान थी और आज हिमालय विंध्याचल पर्वत से लगभग 25,000 फीट ऊंचा है। विशेषज्ञों के अनुसार विंध्याचल पर्वत स्थिर है, लेकिन हिमालय पर्वत प्रत्येक 100 वर्ष में 3 फीट बढ़ जाता है। इस प्रकार हिमालय को 25,000 फीट बढ़ने में करीब 8,40,000 वर्ष लगे होंगे। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान राम का जन्म तथा उनके द्वारा बनाया गया सेतु लगभग 8 लाख साल पहले अस्तित्व में आए थे। रामायण ग्रंथ में करीब 8 लाख साल पहले ही वाल्मीकि जी ने राम सेतु के लोकेशन का जिक्र किया था, जो कि समुद्र पर भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक करीब 30 मील का लंबा सेतु है। नासा द्वारा ली गई तस्वीरों में भी समुद्र के बीचों बीच इसी लोकेशन पर एक पुल दिखाई देता है, लेकिन वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार पुल के पत्थर करीब 7,000 साल पुराने हैं और रेत 4,000 साल पुराने। यदि यह पुल 7,000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था, तो फिर लाखों वर्षों पहले ही भगवान वाल्मीकि ने इसी स्थान पर राम सेतु बनने का जिक्र कैसे कर दिया था। एक अन्य शोध में पुल के पत्थर 18,000 वर्ष पुराने बताए गए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि 15वीं शताब्दी तक पुल का इस्तेमाल किया जाता था, अर्थात इसकी मरम्मत भी की जाती होगी और इसी कारण से पुल पर उपस्थित कुछ पत्थरों की आयु 7,000 वर्ष तो कुछ की आयु 18,000 वर्ष पाई गई। वाल्मीकि रामायण में राम सेतु को वानर सेना द्वारा केवल 5 दिनों में निर्मित बताया गया है। नासा ने भी अपने रिपोर्ट में कहा है कि यह पुल प्राकृतिक रूप से खुद नहीं बना, बल्कि मानवों द्वारा बनाया गया है। लेकिन इस बात पर नासा भी हैरान है कि केवल 5 दिनों में इसे मानवों द्वारा बनाना संभव ही नहीं है। मित्रों, लेकिन जहाँ राम का नाम हो वहाँ सब संभव है। मित्रों, वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि पुल के पत्थरों में राम नाम लिखा होने के कारण और नल तथा नील को मिले श्राप के कारण पुल बनाने में इस्तेमाल पत्थर, पेड़ के तने और रेत पानी में नहीं डूबे थे। वैज्ञानिकों के अनुसार पुल बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था उन्हें प्यूमाइस स्टोन कहा जाता है। प्यूमाइस स्टोन पानी में नहीं डूबते हैं। यह पत्थर ज्वालामुखी के लावा से बनते हैं। गर्म लावा हवा के संपर्क में आने से ठंडी होकर ऐसे पत्थरों को निर्मित करती है जिसमें कई सारे छिद्र होते हैं। छिद्र के कारण यह पत्थर हल्के होते हैं और पानी में तैरने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब छिद्रों में पानी भर जाता है तो यह पत्थर पानी में डूब जाते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो यही कारण है कि आज राम सेतु पानी में डूब गया है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि ताज़ा शोध के अनुसार राम सेतु पुल के निर्माण में एक भी प्यूमाइस स्टोन मौजूद ही नहीं है, अर्थात पुल बनाने में प्यूमाइस स्टोन का प्रयोग किया ही नहीं गया है। तथा पुल के डूबने का एक प्रमुख कारण है कि समय के साथ समुद्र का जल स्तर बढ़ता जाता है, जिसके कारण पुल समुद्र में डूब गया और 17वीं शताब्दी में आए एक भयंकर चक्रवाती तूफान में राम सेतु टूट गया। तो मित्रों,
क्या आप राम सेतु को सच मानते हैं? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे, धन्यवाद।